आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। नारी शक्ति किसी से कम नहीं, नारी शौर्य गाथा है। सोमवार को शहर में सैकड़ों युवतियां केसरिया साफा बांधकर हाथों में तलवार लेकर वीरांगना यात्रा में शरीक हुई। अवसर था महारानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जयंती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्त्री शौर्य दिवस के रूप में मनाते हुए वीरांगना यात्रा का आयोजन किया। शहर के महलवाड़ा से निकली यात्रा में शरीक युवतियां केसरिया साफा पहनकर तलवार के साथ निकली, जो महारानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा का संदेश दे रही थी। यात्रा में शरीक स्कूली छात्राएं हाथों में केसरिया पताकाएं लेकर चल रही थी। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज और उससे संबंधित अस्पतालों के प्रबंध के लिए सरकार प्रशासक के रूप में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव ला रही है। कैबिनेट के आने वाले प्रस्ताव का मेडिकल कॉलेज सहित अस्पतालों में जमकर विरोध किया जा रहा है। रतलाम मेडिकल कॉलेज में सोमवार को उक्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्रोफेसरों ने मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले काली पट्टी बांधकर नारेबाजी की। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। बाद में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन कॉलेज प्रशासन को सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रवीण सिंह बघेल ने बताया, हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है। एक्चुअली जो अभी 22 तारीख को यानी कल कैबिनेट की मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति सारे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में करने जा रही है सरकार, जिसका हम विरोध करते हैं। ये पहले भी इस प्रकार की कवायद की जा चुकी है, लेकिन हम लोगों ने तब भी इस प्रकार की बातों का विरोध किया था। आज मध्य प्रदेश के या भारत के किसी भी ऐसे बड़े संस्थान में जो विश्व स्तर के हों, उसमें कोई भी IAS अधिकारी नहीं होता है। IAS अधिकारी जहाँ भी गए हैं या प्रशासनिक अधिकारी जहाँ भी गए हैं, उन्होंने उस संस्था को बर्बाद ही किया है। हमें हमारे जिस हाल पे है उस हाल में रहने दें। ये संस्था अभी बहुत अच्छी प्रकार से चल रही है और हमारे अधिष्ठाता और अधीक्षक महोदय इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पूरे सक्षम हैं कि वो किस प्रकार से इस संस्था को चलाएं। वो पूरी तरह से सक्षम है। हम नहीं चाहते कि कोई और उनके ऊपर आकर बैठे। शहर में फैलता अतिक्रमण यहाँ की यातायात व्यवस्था को चुनौती ही देता है, लेकिन अतिक्रमण तभी हटाने की नगर निगम पहल करता है जब तक कि कोई हादसा नहीं हो जाए या फिर CM हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद प्रशासन आदेश नहीं दे। निगम की लापरवाही या फिर कोई निजी स्वार्थ के कारण यहाँ अतिक्रमण पनपता है और यदि किसी अभियान के तहत हटाया जाए तो उसी स्थान पर कुछ ही दिनों में वही अतिक्रमण फिर जिम्मेदारों को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। ये है बाल चिकित्सालय मार्ग। इस सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण में बाजार लगता है। बाल चिकित्सालय और MCH अस्पताल होने से हर समय यातायात का दबाव बना रहता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों ने इस क्षेत्र की व्यवस्था ध्वस्त कर रखी है। सड़क किनारे लगी दुकानें, हाथ ठेला गाड़ी पर दुकानों और फिर बची जमीनों पर अघोषित वाहन पार्किंग, ट्रैफिक और नगर निगम के नियम कानून को मूक बधिर ही बनाकर लंगड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस सड़क को भी सिटी 2 लेन के तहत बनना है, लेकिन अब तक न तो सड़क निर्माण की कोई पहल नजर आई और न ही दुकानों के बाहर सड़क पर दुकानों के अतिक्रमण पर निगम के कानून जिंदा हुए। लगता है कि निगम भी इस क्षेत्र में कोई बड़े हादसे के इंतजार में है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी इंदौर रतलाम पैसेंजर ट्रेन की बोगी में रविवार की रात अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। आग लगने से एक बोगी पूरी तरह जल गई। गनीमत रही कि उस समय ट्रेन खाली थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर ट्रेन नागदा स्टेशन से उज्जैन शाम 7:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई थी। ये इसका आखिरी स्टॉपेज था। यात्रियों के उतरने के बाद ट्रेन को रात 8:40 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर खड़ा कर दिया गया था। रात 11:45 बजे ट्रेन की एक बोगी ने अचानक आग पकड़ ली। धुआं और लपटें निकलते देख आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 4 दमकल प्लेटफॉर्म पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जीआरपी पुलिस के मुताबिक ट्रेन के सभी डिब्बे बंद थे, इसलिए संभावना कम है किसी ने शरारत की होगी। संभवतः शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगी है। सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। शहर की पंगु होती यातायात व्यवस्था की पड़ताल करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी के साथ आरटीओ अमला भी सक्रिय हुआ। दोपहर बाद अमला सैलाना बस स्टैंड पहुंचा और गुजरने वाले ऑटो रिक्शा को रोककर परमिट सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। सनत रहे कि शहर में नियमों को ताक पर रखकर अनेकों ऑटो रिक्शा दौड़ रहे हैं। अघोषित पार्किंग स्थल में घंटों खड़े रहने वाले इन ऑटो रिक्शा चालकों से शहर की व्यवस्था बिगड़ रही है। आरटीओ अमले के साथ कार्रवाई कर रहे दीपक पाल ने बताया, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो पूरे मध्य प्रदेश में अवैध ऑटो संचालित हो रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और जो भी कार्रवाई की जाएगी आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो इस कार्रवाई में क्या सामने आ रहा है जो कार्रवाई कर रहे हैं? ये है कि जो बिना परमिट ऑटो चल रहे हैं सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस पर है। इनको जब्त करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से इनका चालान बनेगा या न्यायालय जो निर्णय लेगा वही इसमें लागू होगा। सर 3 व्हीलर पे भी होगा या 4 व्हीलर जो मैजिक चलता है उस पर भी होगा? अभी फ़िलहाल ऑटो हमारा मुख्य जो टारगेट है वो ऑटो है, मैजिक पर भी करेंगे। सर कार्रवाई के दौरान देखा जा रहा है कि कुछ यात्री है उनको रुकना पड़ रहा है रिक्शा वालों की वजह से। नहीं, देखिए कार्रवाई करते हैं तो गाड़ी रोककर ही करेंगे। थोड़ी बहुत असुविधा तो यात्री को होगी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनके पेपर्स चेक करके उनको यहाँ से छोड़ दें। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।